अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी याद नहीं आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह द रियल लाइन एंड द रियल प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो आज हम रियल लाइन डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बताएं कि रियल लाइन होती क्या है। ठीक है, रियल लाइन है एक इस तरह की लाइन होती है जिसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे 1 2 3 1 2 3 सो ऑन इसी तरह चलते जाएंगे। यहाँ पर नीचे माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 है। सो और इसी तरह इधर एक्स एक्सिस पे भी माइनस आएंगे, -1 -2 -3 सो और इसी तरह चलते जाएंगे। तो रियल लाइन क्या होती है? रियल लाइन एक मजमुआ होती है। रियल लाइन होती है रैशनल एंड इरेशनल है, यानी कि रियल लाइन पे रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर डिस्कस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रियल लाइन है। रियल लाइन दो चीजों का मजमू होती है, रैशनल एंड इरेशनल है। तो ये रैशनल जिस तरह हमारे पास 1 है, 1 2 3 रैशनल नंबर है, 1 2 3। तो इसी तरह अगर इधर हम अब एक रियल लाइन लेंगे हम। रियल लाइन क्या है? जिसपे 0 1 2 3 -1 -2 -3 वो एक ग्राफ बनाया था हमने, जल्दी बना दिया। प्लेन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन के लिए। तो ये रियल लाइन होती है कि जिसपे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मेंबर है रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल हमारे पास और इरेशनल है, दोनों के मजमूए को, यानी कि रैशनल और यूनियन ऑफ इरेशनल को हम रियल लाइन पे डिस्कस कर सकते हैं। तो रैशनल अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 ये सारे रैशनल नंबर है। तो ये इधर डिस्कस हो रहा है। अगर हम इधर इरेशनल नंबर डिस्कस करें तो वो किस तरह डिस्कस करेंगे? जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है 1 और बी हमारे पास क्या है, सॉरी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 है। तो 1 का स्क्वायर किसका इक्वल आ गया 2, सॉरी इधर एच के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को अगर डिस्कस करें तो ये क्या था 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब इन दोनों का जब अंडर रूट लेंगे, एच लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट इज इक्वल टू एच है। तो ये किधर मौजूद है? यहां पर अंडर रूट 2 भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 2 भी डिस्कस होता है। तो इसलिए ये रियल लाइन और रैशनल और इरेशनल का मजबूआ कहा जाता है, यानी यूनियन कहा जाता है रैशनल और इरेशनल का। तो रियल लाइन में दो चीजें होती हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई आर है। ठीक है, ये नहीं है कि आर स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने आर मल्टीप्लाई बाई आर करके लिख लिया, नहीं। ये क्या होता है, द रियल लाइन द रियल प्लेन एंड ए कोऑर्डिनेट और या कोऑर्डिनेट प्लेन है। द रियल प्लेन है या और कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन को हम किस तरह लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, दो है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2
तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा होता है अब्सिस्सा और तीसरा होता है ऑर्डिनेट है। इसमें ये तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक होता है अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट है, ये तीन चीजें होती हैं। तो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह लिखेंगे, x y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2। तो इसी को हम अगर ग्राफ पे डिस्कस करेंगे तो हमारे पास x क्या है 1 और y क्या है 2। 1 किधर है x का, इस जगह पे, और 2 इस जगह पे। तो अब हम इसको ये नहीं कि ये दो निशान लगेंगे, इसका एक ही पॉइंट बनेगा, दो पॉइंट नहीं बनेंगे। तो वो पॉइंट किस तरह बनाएंगे, अब हम इसको इस तरह, और जहां पे ये मिलेंगे वो इसका पॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 जिस जगह पे मिलेंगे वो इसका क्या होगा, पॉइंट है। तो इस तरह अगर हमारे पास x इज इक्वल टू हो x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 4 हो, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, x y इज इक्वल टू -3 और 4 है। तो -3 और 4 कहाँ है, x पे -3 क्या है यहाँ पे, और 4 हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, 4 हमारे पास है यहाँ पे बन रहा है -4, ठीक। सॉरी x में -3 आ रहा है, y में -4 है, तो y इधर है और x का इधर है। तो इनको जब इस तरह डिस्कस करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, तो इनका कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला। तो जो ये चीज है इसको हम क्या कहते हैं, रियल प्लेन है। जो इस ये हम ऑर्डर लिख रहे हैं इसको कहते हैं रियल प्लेन, और ये जो ग्राफ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेटेड प्लेन है। तो ये रियल प्लेन होगी और ये कोऑर्डिनेटेड प्लेन होगी। तो उसके बाद इसमें दो चीजें हैं, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। अब्सिस्सा अगर हम x की वैल्यू को डिस्कस करके सॉल्व करेंगे तो वो होगा अब्सिस्सा, और अगर हम y की वैल्यू को डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो होगा ऑर्डिनेट। तो ये x की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा अब्सिस्सा, और अगर हम y की वैल्यू को डिस्कस करेंगे y की वैल्यू से तो वो होगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है। तो ये था रियल लाइन, और उसके बाद है इसकी जो प्लेन, रियल प्लेन एंड कोऑर्डिनेटेड प्लेन है। तो सबसे पहले रियल लाइन क्या होता है, रियल लाइन ये होता है कि हमारे पास है रैशनल एंड इरेशनल का जो मजमूआ होता है, यानी कि जो यूनियन होता है वो होता है रियल लाइन है। रियल लाइन पे हम रैशनल नंबर भी डिस्कस करते हैं और इरेशनल नंबर भी सारे के सारे डिस्कस करते हैं। जिस तरह 1 और 1.2 1.3, इसी तरह 2 2.3 1.2, इसी तरह जितने भी होंगे ना सारे के सारे हमने इस पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद रैशनल हो गई, रैशनल सारे के सारे हम एक रियल लाइन पर डिस्कस करते हैं। और रैशनल नंबर किस तरह डिस्कस करते हैं, हम दो पॉइंट लेते हैं, जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है। अब हम इधर ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, पी हमने 1 ले लिया, बी भी हमने 1 ले लिया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। जब अंडर 2 लिया तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब हमने एच स्क्वायर को एच लेने के लिए हमने दोनों साइड पे अंडर स्क्वायर रूट लिया, तो ये क्या आ गया √2। तो अंडर रूट इधर कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे √2 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह सारे बाकी √3 √4 सॉरी √5 7 1 √3 जितने भी है वो सारे के सारे एक रियल लाइन पे
डिस्कस होते हैं। उसके बाद हमने इसके डिस्कस किया रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से होते हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं। हमने एक लिया x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, तो इसके जो ऑर्डर बनता है वो x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो इसको हम ग्राफ में इस तरह डिस्कस करेंगे, x का पॉइंट क्या है 1 पे ये, और y क्या है ये, तो इसका एक ही पॉइंट बनेगा जो दोनों को एक जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है यानी कि कट कर रहा होगा। इसी तरह फिर हमने दो डिफरेंट वैल्यू ली जो दोनों ही माइनस की ली, तो वो भी सेम इसी तरह x y इज इक्वल टू -4 इस जगह पे आ रहा था और x इज इक्वल टू -3 इस जगह पे आ रहा था। दोनों को जब लाइन लगा के जिस जगह पे वापस में कट कर रही थी वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये होगा -3 -4 और ये वाला पॉइंट होगा 1/2। तो हम इधर इस तरह लिख देंगे। उसके बाद इसमें दो चीजें थी, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट, जो अगर x की वैल्यू यूज करेंगे तो वो होगी इज कॉल्ड अब्सिस्सा, अगर हम y की वैल्यू यूज करेंगे तो इज कॉल्ड ऑर्डिनेट है। तो यही थोड़ा सा तो रियल लाइन पे डिस्कस करने वाला था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।